हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। आज हम लोग जो लूसेंट जीके के एंशिएंट हिस्ट्री को कवर किया जा रहा है उसमें अगला चैप्टर है आपका बौद्ध धर्म। इसके पॉइंट्स को देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन जो कि शाक्यगढ़ के मुखिया थे और माता माया देवी की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका जो पालन पोषण इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है। उनके गृह त्याग का घोड़ा एवं ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल है जो कि बोधि वृक्ष है। प्रथम उपदेश का जो प्रतीक है वो चक्र है। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है और मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले तो उन्हें निम्न 4 दृश्य देखा था उन्होंने। पहला बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी को। उसी से उनका जो है परिवर्तन हुआ और उन्होंने सन्यास के लिए सोचा। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। गृह त्याग के बाद सांख्य दर्शन की शिक्षा अलार कलाम से ली। रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने योग की शिक्षा ग्रहण की थी। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान जो था वो बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व सर्वाधिक उपदेश जो उन्होंने श्रावस्ती में दिया। उनके प्रमुख अनुयायी शासक जो थे वो बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी था। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बौद्ध, धम्म और संघ। ये माफ़ कीजिएगा, धर्म लिखा हुआ है, ये धम्म है। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। ये देखिए, बौद्ध संगति से ज़रूर क्वेश्चन बनता है कि किसके शासनकाल में हुई थी और अध्यक्ष कौन था। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में सब्बाकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथी कुंडलवन अश्वघोष की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और इसी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान व महायान में विभाजित हो गया था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। सर्वाधिक बुद्ध मृत्यु का निर्माण गांधार शैली में, जो बुद्ध मूर्तियों का निर्माण है वो गांधार शैली में किया गया था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूप में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। उत्तर प्रदेश में पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। तो बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया गया है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। आपके जो भी सुझाव हैं वो हमें कमेंट के थ्रू बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।